हमने कंट्रोल्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं ज्यादातर एसेंशियल कमोडिटीज पे। एज ऑफ नाउ भी काफी कमोडिटीज यहाँ पर वीकली मंथली बेसिस पे अपना जो स्टॉक है वो यहाँ पर अपडेट करती हैं, सरकार के लिए प्लेटफॉर्म पे अपलोड करती हैं। इस खबर के अब यहाँ पर क्या मायने हो सकते हैं? 11 जुलाई तक ऑफकोर्स फीडबैक आना है, उसके बाद सरकार शायद इसी महीने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दे। कैसे देखते हैं आप इसे एज एन ऑयल कंपनी? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जो 70s और 80s में जो स्टॉक कंट्रोल गवर्नमेंट करती थी अंडर वीओपीसी, उस जमाने में वीओपीसी कहलाता था, वनस्पति ऑयल एंड प्रोसेसिंग कंट्रोल और समथिंग लाइक दैट, तो वो सारी चीजें वापस घूम फिर के आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा फायदा होगा, पर डेफिनेटली डाटा गवर्नमेंट के पास जरूर रहेगा। और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इंडस्ट्री वाले को ये रिपोर्ट देने में किसी को कोई तकलीफ होगी। जहां तक अपने एसईए का सवाल है, तो एसईए इज वर्किंग ऑन दी रिस्पॉन्स कि जो 11 तारीख को गवर्नमेंट ने मांगा है, उसको जो हम लोगों का रिएक्शन है इसके ऊपर, वो गवर्नमेंट को जरूर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि 10% ड्यूटी भी घटा दी, उसके बावजूद भी बाजार जो समझते थे कि इतने दब जाएंगे उतने फाइनली नहीं दबे। पर एक चीज जो हम लोग हरदम नजरअंदाज कर देते हैं वो ये कि आज 60% आपकी डिपेंडेंस वर्ल्ड मार्केट्स के ऊपर है। तो अगर वर्ल्ड में तेजी आएगी तो यहाँ आप अछूते नहीं रह सकते हैं। तो समहाउ द अदर बात घूम फिर के वही हो जाती है कि अपने लोगों का खुद का जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो ये चीजें, ये सब कॉस्मेटिक हैं और ये ब्यूरोक्रेसी को और बढ़ावा देंगी एंड ये सप्लाई चेन को भी थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं, क्योंकि इससे अल्टीमेटली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फूड इंस्पेक्टर्स की वापस ताकत आएगी और फूड इंस्पेक्टर्स वापस अपना इंस्पेक्टर राज घूम फिर के वापस आ जाएगा। मेरा तो ये मानना है। और जहाँ लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट, पर इंडस्ट्री को कोई तकलीफ नहीं होगी ये सारी रिपोर्ट्स जो भी मांगी है गवर्नमेंट ने देने में। तो अतुल जी, एज ऑफ नाउ कंपनीज कोई रिपोर्ट्स नहीं देती हैं और जो इस ड्राफ्ट एक्ट को बुलाया जा रहा है वो बोला जा रहा है प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ड्राफ्ट 2025 का ये एक्ट है। अब आपने कहा आप इसका रिस्पांस यहाँ पर दे रहे हैं एज एससीए। आई एम अज्यूमिंग बाकी स्टेक होल्डर्स भी इसका जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार होंगे। और जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री को कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सरकार मांग रही है आप वो सब देने को यहाँ पर तैयार हैं। एब्सोल्युटली इंफॉर्मेशन देने में किसी को क्या तकलीफ होगी। और आजकल एक गलत फहमी ये है कि होर्डिंग होती है, वो होर्डिंग के जमाने गए। वो आज की तारीख में जो अपना डिपेंडेंस वर्ल्ड मार्केट के ऊपर इतनी जबरदस्त हो चुकी है, आज होर्डिंग कौन करेगा? किसकी ताकत है होर्डिंग? अब मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ा जो होर्डर है आज हिंदुस्तान में, वो दबी जुबान से मैं कहूँगा नैफेड है। आज मस्टर्ड लीजिए या सोयाबीन लीजिए, सबसे बड़ा बायर हिंदुस्तान में कौन है? नैफेड। तो जब नैफेड ही मार्केट से सक कर लेता है ऑयल सीड को, तो इंडस्ट्री के हाथ में क्या रहेगा? तो वो जो 5-10 दिन का जो प्रोडक्शन के लिए लगता है वही रहता है। तो आई डोंट थिंक, और मतलब मेरे को नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा वो है। बट यस, डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड इंस्पेक्टर्स को, फूड इंस्पेक्टर्स को जरूर डेफिनेटली पावर मिल जाएगी टू क्रिएट डिस्टर्बेंसेस इन द सप्लाई चेन। तो जी, आप कह रहे हैं कंपनीज को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन देने की। क्या वही सीन हम यहाँ पर इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स अक्रॉस वैल्यू चेन भी आता हुआ देखेंगे? इसी तरह का कॉन्फिडेंस कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाए दी जाएगी? एब्सोल्युटली इंपोर्टर्स को तो कोई फर्क ही नहीं है कि वो तो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देंगे ना। और आज भी तो बेसिकली ये खाली एक एक्ट है जो गवर्नमेंट यहाँ पर इसको लागू करना चाहती है, और जैसे आपने कहा कि इट्स ओनली बेसिकली इंफॉर्मेशन के तहत है जो सारी इंडस्ट्री देने को तैयार है। ये आप कोई नई चीज नहीं है। ये सब चीजें पहले 70s और 80s में ऑलरेडी होती थी। फिर देन गवर्नमेंट डिसाइडेड कि अब इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। हाँ, तो ये खत्म हो गई। अब मैं समझता हूँ इट्स नथिंग बट ओल्ड एक्ट गेटिंग रिवाइव्ड। इससे कुछ फायदा इंडस्ट्री का, किसानों का, कंज्यूमर्स पर आता हुआ देखते हैं? कुछ नहीं, थोड़ी मतलब सप्लाई चेन हल्की फुल्की डिस्टर्ब हो सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड। मार्जिन्स पर कंपनीज पर कोई फर्क आता हुआ देखते हैं या फिर आपको लगता है कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक कोई कंपनीज पे कोई फर्क आएगा।
बट ओनली चीज जो देखने वाली होगी, इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी जो होती है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं. तो वी विल हैव टू सी हाउ स्टेट गवर्नमेंट्स रिएक्ट वंस द एक्ट इज पास्ड. पर मेरे को नहीं लगता कि इससे कोई खास फैक्ट्रीज पे या कंपनीज पे कोई असर आने वाला है. पॉइंट